आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवत गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शुरू से छोटी छोटी बातों को कवर करते हुए चलें ताकि आपके सारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स कवर हो जाएं। तो हम लोग पिछली क्लासेस में भूमिका डिस्कस कर रहे थे और हमने इसमें मंगलाचरण में कही जाने वाली प्रार्थनाओं को हम बोलना सीख रहे थे, उनका श्लोका रिसाइटेशन हम सीख रहे थे। तो हमने जाना कि भगवान श्री चैतन्य कौन है, राइट? ये कोई और नहीं, स्वयं राधा कृष्ण स्वयं है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। दिस इज अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। अगर कृष्ण के पास 100% पावर्स है, हाँ, और तो महाप्रभु के पास भी 100% पावर्स है, राइट? पर इन महाप्रभु, इन चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में राधा रानी के हृदय के साथ आए हैं। तो आगे चलते हैं। हम मंगलाचरण के पहले 2 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। फिर हमने पंच तत्वों के बारे में जाना था। ये चैतन्य महाप्रभु, ये नित्यानंद प्रभु जी, ये अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और फिर हमने कहाँ पढ़ा था? फिर ये मंत्र डिस्कस किया था। उसके बाद जब हम वैष्णव प्रणाम कर रहे थे यहाँ पर, तब हमने षड गोस्वामी के बारे में जाना था। तो पिछली क्लास में हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था कि ये कौन है। फिर हम ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। आई थिंक अब तक तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि एक ब्रह्मांड में ऐसे 14 भुवन होते हैं। हम भूलोक में रहते हैं, भूलोक से ऊपर है भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इसके नीचे आता है पितृलोक और इसके नीचे नरक। नरक जो है वो इसके नीचे है, गर्भोदक सागर के ऊपर और पितृलोक के नीचे। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, जिसे हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने थोड़ा और इसको डिटेल में समझा था। ये सब हमको शास्त्र के शब्दों से सुनकर श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 9 में कि जिसके पास श्रद्धा नहीं है, हे कुंती पुत्र, जिसके पास श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा मतलब शास्त्र के वचनों में विश्वास, तो जिसके पास ऐसी श्रद्धा नहीं है उसका क्या होता है? वो बार बार इस जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा ही रहता है। श्रद्धा मतलब अटूट विश्वास, राइट? तो शास्त्र के वचनों पर विश्वास कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन है वो एकदम सत्य है। तो श्रीमद् भागवतम से हमें ऐसा पता चलता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स। तो हमको इसे श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, फिर हमने जाना था कि जो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लोक है वो है गोलोक वृंदावन, राइट? और वहां जाने का सबसे सरल साधन है, सबसे पावरफुल साधन है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, इसका कीर्तन करना, यस, ये सबसे पावरफुल तरीका है। और अच्छी बात यह है कि इतना रहस्यमय, इतना गूढ़, इतना पावरफुल साधन हमको पता है ना? और ये सब संभव हो पाया है गुरु परंपरा के कारण। आगे चलते हैं। फिर हमने श्री कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोला था। जस्ट अ क्विक रिविजन, एक बार मैं बोलती हूँ, आप लोग पीछे बोलेगा, ठीक है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीन बंधो जगतपते, दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमोस्तुते, राधा कांत नमोस्तुते। वेरी गुड। मैंने कई बार आप लोगों में से किसी को सुना है जो यहाँ इसको नमस्तुते कहता है इंस्टेड ऑफ नमोस्तुते। जस्ट लिटिल करेक्शन। आगे चलते हैं, मेरे पीछे बोलेगा। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि हरिप्रिये। बहुत सुंदर। आगे चलते हैं। पिछली क्लास में हमने वैष्णव प्रणाम मंत्र सीखा था।
एक बार मैं बोलती हूँ, आप लोग पीछे बोलिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वेरी गुड। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ये मंत्र आप लोगों को पहले से याद है ना? हाँ जी, हाँ जी। हम इसको रोज मंगलाचरण में बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। यहाँ पर देखिए हाँ जी, तो रोज बोलते हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। इसका अर्थ है, मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रश्न पूछूंगी कि श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? कृष्ण जी। कृष्ण हिमसेल्फ बट विद द हार्ट ऑफ राधा रानी। वो राधा रानी के भाव के साथ प्रकट हुए। ठीक है, ये प्रभु नित्यानंद जी कौन है? बलराम जी। बलराम जी। हाँ जी, बलराम जी ही स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं। श्री अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। ठीक है, अब गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। राधा रानी, वेरी गुड। और श्रीवास? नारद जी। नारद जी, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये हमने इनके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस किया था, राइट? यह चैतन्य महाप्रभु यानी कि राधा कृष्ण स्वयं बट राधा रानी के हृदय के साथ, राधा रानी के भाव के साथ। नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु और गदाधर पंडित जी राधा रानी और श्रीवास ठाकुर नारद जी हैं। इन सभी को हम पंच तत्व कहते हैं, राइट? तो ये जो प्रणाम मंत्र है, इस प्रणाम मंत्र को बोलते हैं पंच तत्व प्रणाम मंत्र। आप इसमें पंच तत्वों को प्रणाम करते हो एक ही मंत्र में, विच इज वेरी नाइस। और लास्ट में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अब प्रभुपाद जी का मंगलाचरण यहाँ पर समाप्त हुआ है। तो इससे पहले कि वो ग्रंथ शुरू करें, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हरि गुरु वैष्णवों का स्मरण करके सभी को प्रणाम किया है। अभी हमने बस उनका प्रणाम मंत्र ही जाना है। किसी भी कार्य को करने से पहले जब हम हरि गुरु और वैष्णव का स्मरण करते हैं तो वो कार्य कभी भी असफल नहीं होता। तो ऐसा करने से कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब यहाँ से भूमिका में प्रभुपाद जी हमको बताना शुरू करते हैं। तो भगवत गीता को पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हम भूमिका, इस प्रस्तावना ये पढ़ लें। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान हम गुरु परंपरा में स्वीकार करते हैं। आप ये मानते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने सभी श्लोकों का अनुवाद किया है उसने भगवत गीता को थोरली पढ़ा होगा, है ना? तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से और अपनी रियलाइजेशन से हमको वो बातें बहुत आसानी से समझा सकते हैं जो हमको बोलना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम भगवत गीता में जंप करें तो वो हमको प्रिपेयर करना चाहते हैं और कुछ गूढ़ी बातें बताना चाहते हैं जो गुरु परंपरा में गुरु से शिष्य को दी जानी चाहिए। इसीलिए हमको गुरु परंपरा में जैसे गुरु जी सिखाते हैं वैसे सीखना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु जी हमको एड्रेस कर रहे हैं, लेट्स रीड इट। तो हम देखते कितना आज पढ़ पाएंगे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, राइट? भगवत गीता को हम क्या बोलते हैं? गीतोपनिषद। तो वैदिक ज्ञान का सार कहा गया है भगवत गीता को। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट गीत क्यों यार यूज किया गया इसमें? गीतोपनिषद क्योंकि ये भगवान का गीत है, इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा गया है, राइट?
उपनिषद सभी वेदों के सार हैं। जब ये सारे वेद है, अगर मैं उसका सिर्फ एसेंस कलेक्ट करूँ तो उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में भी ये भगवद गीता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद कहा गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदाउट अ डाउट भगवद गीता पर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं। अगर आप मार्केट में जाएं, यू कैन गेट मेनी भगवद गीतास। लेकिन जरूरत क्या है इस नए संस्करण की, तो बता रहे हैं इसको। तो हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रमाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि एक अमेरिकन वुमेन ने उनको उनसे कहा था कि उनको वो भगवद गीता की कॉपी प्रदान करें। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि विदाउट अ डाउट अमेरिका में भगवद गीता के बहुत सारे ट्रांसलेशंस उपलब्ध हैं, राइट। लेकिन सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, भारत में भी ये कहना मुश्किल होगा कि कौन सा वाला प्रमाणिक है, कि भारत में भी कोई कठिनाई से आपको प्रमाणिक संस्करण मिलेगा। क्यों? इतनी सारी भगवद गीताओं पे जो भाष्य लिखे गए हैं विभिन्न लोगों ने, वो प्रमाणिक क्यों नहीं है? क्योंकि उसके जो लेखक हैं उन्होंने भगवद गीता के मर्म को स्पर्श ही नहीं किया। उसकी जगह उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया? अपने अपने मतों को व्यक्त किया है। मतलब भगवद गीता में भगवान की बात को यथारूप नहीं रखा, जैसे भगवान ने बोला था वैसे नहीं बताया है। वो जो ऑथर है वो क्या सोचता है उसने अपने विचार प्रस्तुत किया है, राइट। अब ऑथर के विचार क्या है, इससे तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला ना। भगवान की बात सुनेंगे, भगवान की बात को यथावत ग्रहण करेंगे, उससे हमारा कल्याण होने वाला है, राइट। तो ये जो मार्केट में आपको बहुत सारी भगवद गीता मिलेंगी और भी बहुत सारी, हमको भगवद गीता यथारूप यानी श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज पढ़नी है, क्योंकि उसको जिस प्रकार भगवान ने उसको बोला है उसी प्रकार उसको प्रस्तुत किया गया है, राइट। आगे चलते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि इन ऑथर्स ने भगवद गीता के मर्म को स्पर्श नहीं किया था, उसका जो मूलभूत सिद्धांत है उसको स्पर्श नहीं किया था। वो क्या है भगवद गीता का मर्म? तो कहते हैं भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। क्या है वो मर्म? ये इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। अगर हमको कोई दवाई लेनी हो, यदि हम बीमार हो, कोई दवाई हमें ग्रहण करनी हो, तो जिस प्रकार डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन होगा हमें उसी प्रकार लेना चाहिए, राइट। अगर डॉक्टर ने बोला है कि सुबह 1 गोली खाओ, शाम को 1 गोली खाओ, ठीक है, ऐसे आपको 3-4 दिन तक खाना है, तो हम अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मनमाने ढंग से करेंगे या किसी मित्र की सलाह लेंगे कि मेरे दोस्त ने ऐसा बोला है, मेरे अंकल या मेरी आंटी ने ऐसा बोला है, तब हमारे ठीक होने के चांसेस हैं बहुत कम है। शायद हम ऐसे कभी ठीक ना हो पाए, या आप अपने हिसाब से 2 किलो खा लो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो कह रहे हैं हम मनमाने ढंग से या किसी मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या डॉक्टर चिकित्सक के अनुसार आदेशानुसार करना होता है। अब इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। तो जैसे हम दवाई को डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते हैं, राइट, उसी प्रकार भगवद गीता को जो उसके स्पीकर है, कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने जैसा बोला है उनके निर्देशानुसार हमें इसे ग्रहण करना चाहिए, राइट। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है और भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है, राइट। तो जैसा भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है हमें भगवद गीता को वैसे ही स्वीकार करना है। ऐसे नहीं करना कि अच्छा ये वाली बात मुझे अच्छी लग रही है इसको मैं स्वीकार करती हूँ और ये वाली बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसको मैं नहीं करती। नहीं, दवाई जैसी है, चाहे आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे, यू हैव टू टेक इट ना। तो आप उसमें जैसा डॉक्टर ने कहा है आप उसको लेते हो। ये नहीं कि ये वाली टेस्टी है तो मैं इसको खाऊंगी और ये कड़ी हुई है तो इसको नहीं खाऊंगी, ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर इस केस में जो उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया बहुत सुंदर दिया है कि जब हम बीमार होते हैं तो दवाई खाते हैं, और इस वक्त बद्ध अवस्था में हम सभी बीमार हैं। हमारी बीमारी का नाम है अविद्या, इग्नोरेंस, राइट। इसलिए हम अपने आप को शरीर समझते हैं और सोचते हैं कि इन भौतिक भोगों को पा करके हम सुखी हो जाएंगे। तो उसको बोला जाता है कि हम अभी अविद्या रूपी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी दवाई क्या है?
हरे कृष्ण महामंत्र, जिसकी दवाई क्या है? ये दिव्य ज्ञान जो भगवान हमको भगवद गीता के माध्यम से बोल रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि कभी कभी लोग भगवान शब्द से कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं कि निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। जब कभी कोई शक्तिशाली देवता हो, उसको भी कभी कभी भगवान कह दिया जाता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। किंतु साथ ही हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भगवद गीता पढ़ने से पहले ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, वरना हमको भगवद गीता नहीं समझ आएगी। क्या है वो बात? कि हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी और चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो यहाँ पर कुछ नाम है, ये भारत के वैदिक साहित्य के बड़े बड़े आचार्य रहे हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो इन्होंने भी बहुत सिद्धांत दिए हैं। अभी आज हम उनके विषय में डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे, आप लोग पढ़ सकते हैं इनके विषय में। तो इन सभी ने और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की पुष्टि की है कि भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण है। कि भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने आप को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, ये इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और इस बात को वो ऐसे बता रहे हैं कि इन सभी जो महान आचार्य हैं, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है। सारे पुराण इस बात की पुष्टि करते हैं, भगवद गीता इस बात की पुष्टि करती है, श्रीमद् भागवतम इस बात की पुष्टि करती है। तो और ब्रह्म संहिता में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान श्री कृष्ण है। राइट। और श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्लोक ये है, एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सभी जो है वो भगवान के अंश हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, मतलब एक दिन पूरा चांद होता है, अगले दिन थोड़ा छोटा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, सबको चंद्रमा की कलाएं बोला जाता है। तो बाकी सभी भगवान की के अंश हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। अतएव भगवद गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। राइट। कुछ भी अपने हिसाब से उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं, जैसा बोला है उसको यथावत स्वीकार कीजिए। अच्छा, सो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। बहुत सुंदर प्रेयर्स है ब्रह्म संहिता में, ऐसे बहुत सारे प्रेयर्स हैं। इसका अर्थ क्या है? कृष्णा, हु इज नोन एज गोविंद, इज द सुप्रीम गॉडहेड। ईश्वर परम कृष्ण, राइट। He has an eternal blissful spiritual body. उनका जो शरीर है वो कैसा है? सत चित आनंद विग्रह, सत चित आनंद विग्रह है। और क्या बोला है? He is the origin of all, अनादिरादिर गोविंद। मतलब उनका कोई आदि ना, उनका कुछ आदि है ना अंत है, वो सभी कुछ के सोर्स हैं। सर्व कारण कारणम, और he has no other origin and he is the prime cause of all causes. सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे करके बहुत सुंदर प्रेयर आती है ब्रह्म संहिता में। सो विद दिस आज की क्लास के एंड में पहुंच गए हैं हम। और क्योंकि ब्रह्म संहिता की बात आई है तो हम इसमें कहानी करेंगे ब्रह्म विमोहन लीला का। जस्ट लेट्स समराइज कि आज हमने क्या सीखा। तो प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार हम दवाई एक वैद्य के इंस्ट्रक्शंस पर लेते हैं, जैसा उसने बोला है उसे उसी प्रकार ग्रहण करते हैं, वैसे ही भगवद गीता भगवान ने हमें जैसी बोली है उसे उसी प्रकार ग्रहण करना है। फिर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और ऐसा कौन बोलता है? भारत के जितने भी वैदिक ज्ञान के जो विद्वान आचार्य हैं उन्होंने पुष्टि की है।
उनके विभिन्न नाम यहाँ पर दिए हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और ये जो अन्य विद्वान हैं। फिर उन्होंने कहा कि भगवद गीता में भी भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी इस बात की पुष्टि करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। राइट। आज की कहानी है ब्रह्म विमोहन लीला। 5000 वर्ष पूर्व जब कृष्ण धरती पर अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे, तो वो है तो भगवान, लेकिन वो ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि वो हमारे ही जैसे हैं, एकदम इंसानों जैसे। तो वो रोज की तरह वृंदावन के जंगलों में अपनी गायों के साथ आए थे। गायें घास चर रही थी। कृष्ण अपने मित्रों के साथ बैठे थे, खेल रहे थे और फिर खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी उनको देखने आते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो वो देखते कि कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, एकदम सामान्य बालक की तरह। और वो इतने सामान्य बालक जैसे चेष्टाएं कर रहे होते हैं कि ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। क्या यही भगवान है जिनकी मैं पूजा करता हूँ? क्या यही वह विष्णु है जिसको समस्त जो देवी देवता हैं सब लोग उनको पूछते हैं? क्यों उन्होंने भगवान कृष्ण को कैसे देखा? वो देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने सारे मित्रों के साथ खा रहे हैं। देखो इस चित्र में आप देख सकते हो कृष्ण दोनों हाथों से खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण अपने बाएं हाथ से खा रहे हैं और दही दही चावल। ठीक है। नॉर्मली इसको बहुत अच्छा मैनर नहीं माना जाता। राइट। आप राइट हैंड से खाते हो। तो वो एकदम भ्रमित हो जाते कि कृष्ण ये किस प्रकार खा रहे हैं, मतलब एकदम एकदम गोप बालकों की तरह, एकदम सामान्य लड़कों की तरह। तो वो थोड़े भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यही भगवान है। तो सोचते हैं कि मैं अब इनकी परीक्षा लूंगा। राइट। अभी ब्रह्मा जी कहाँ भगवान है? आप ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर जानते ही हैं। राइट। ब्रह्मा जी जो है वो एक ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है। राइट। और कृष्ण कौन है? वो तो गोलोक के अधिपति है, समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति है। राइट। अभी ब्रह्मा जी लेकिन मोहित हो गए उनको देख कि यही भगवान है क्या? तो सोचते अब मैं इनकी आज परीक्षा लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं, कृष्ण के जितने भी ये बालक हैं, मित्र हैं, उन सबकी चोरी कर लेते हैं। उन सबको वो ब्रह्मलोक में छुपा देते हैं। राइट। होता है ऐसा है कि कृष्ण गायों को देखने जाते हैं कि इतने में जब तक वापस आते हैं उनके सारे मित्र गायब हो जाते हैं। तो ब्रह्मा उनको छिपा करके ब्रह्मलोक लेके चले जाते हैं। तो यहाँ अभी हम पृथ्वी लोक पर हैं, यहाँ से 7वां लोक जो ऊपर है वहां लेके चले जाते हैं। तो कृष्ण समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा की चोरी है, ब्रह्मा ने मेरे मित्रों को चुरा लिया है। तो ब्रह्मा जी उन मित्रों को वहां योग निद्रा में सुला देते हैं अपने लोक में। और जब तक वो वापस आते हैं तब तक 1 साल व्यतीत हो जाता है। वास्तव में एक ही क्षण लगता है। ब्रह्मा जी यहाँ से जाते हैं और आते हैं, लेकिन ब्रह्मलोक का एक क्षण धरती पर पूरा 1 साल बीत जाता है। जब कृष्ण के जो मित्र हैं जब वो चोरी हो चुके हैं, तो कृष्ण सोचते हैं कि अगर मैं घर जाऊंगा और मित्र लोग नहीं होंगे तो वृंदावन की सब माताएं दुखी हो जाएंगी। राइट। तो कृष्ण क्या करते हैं, जितने भी गोप बालक थे अपना विस्तार कर लेते हैं। और कृष्ण ही हैं जो अलग अलग बालकों के वेश धारण कर लेते हैं। इवन क्योंकि बछड़े भी कुछ चोरी हो गए थे ना, तो वो बछड़े भी बन जाते हैं, स्वयं गो बालक भी बन जाते हैं। और रोज की तरह जैसे वो रोज घर जाते थे बांसुरी बजाते हुए, सारे बालक उनके आसपास, उसी प्रकार वो घर जाते हैं। और इस प्रकार 1 वर्ष तक पूरे वृंदावन में हर घर में कृष्ण है। वो गौशाला में कृष्ण गायों की बछिया बन के उनका दूध पान कर रहे हैं, और घर में कृष्ण बालक के रूप में सभी घरों में। पर वृंदावन में एक विशेष आनंद छाया हुआ है क्योंकि हर घर में कृष्ण किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाता है और वृंदावन पूरे आनंद में है। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं ये देखने के लिए कि अब मैंने कृष्ण के मित्रों की चोरी कर लिया, मैं देखता हूँ कि उसकी क्या दशा है। तो वापस आते हैं तो देखते हैं कि अरे यहाँ तो सब कुछ वैसे ही है। वास्तव में कृष्ण अपने ही विस्तारों के साथ खेल रहे होते जैसे वो नॉर्मली खेला करते थे। राइट। और
और वो गाय के बछड़े के रूप में वो घास भी खा रहे हैं। और यहाँ तक कि ऐसा कहा जाता है कि वो ये सिर्फ गोबालक ही नहीं बने थे, इनकी डंडी, जो जिस प्रकार जिसने वेशभूषा रखी थी वो सब उसी प्रकार कृष्ण धारण करते हैं सभी विस्तारों में। अच्छा, तो 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं तो एकदम चकित हो जाते हैं कि अरे ये तो सब कुछ वैसा ही है जैसे मैं छोटे गया था, तो जिनको मैंने चुराया था वो कौन है। तो एकदम भ्रमित हो जाते हैं और अगले ही क्षण भगवान उनको क्या करते हैं, अपने जितने भी विस्तार हैं उन सब में विष्णु रूप के दर्शन करा देते हैं। तो ब्रह्मा एकदम विमोहित हो जाते हैं कि अरे यहाँ भी विष्णु, वहां भी विष्णु, यहाँ भी विष्णु, यहाँ भी विष्णु। तो वो एकदम डर जाते हैं, ओ हो, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने, ये तो भगवान विष्णु ही है और मैंने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि मैंने इनकी परीक्षा लेने की सोची। Right? यही मेरे आराध्य विष्णु हैं। तो उनको एकदम एहसास होता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद वो कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और उनकी स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसको ब्रह्म संहिता बोला जाता है। तो ब्रह्म संहिता में भगवान को बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स बोले गए हैं ब्रह्मा जी द्वारा। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है, जिसमें ब्रह्मा जी इनको स्तुतियां कहते हैं, लेकिन कृष्ण इनको कोई भाव नहीं देते हैं। ये बहुत सुंदर लीला आती है। तो कृष्ण इनसे बोलते हैं कि आप इतने बड़े हो, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं आपका पिता कैसे हो सकता हूँ, ऐसे कहते हैं इनको। और ये बोलते हैं नहीं नहीं, आप ही विष्णु हो, आप ही विष्णु। जैसे बहुत सुंदर लीला आती है, पर उसको हम भी नहीं डिस्कस करेंगे। तो अगर हम आते हैं मटीरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम सभी यहाँ पर इस पूरे जो 14 भुवन है इसमें लिविंग एंटिटीज रहते हैं, राइट, सभी जीवात्माएं रहती हैं। और हम सभी जीवात्माओं में सबसे जो इंटेलिजेंट जीवात्मा है वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं, जिनको भगवान ने दायित्व दिया है कि आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि कीजिए, राइट। तो इनका शरीर बुद्धि से बना है, हमारा शरीर तो पंचतत्व से बना है, राइट। इनका शरीर केवल बुद्धि से बना है। ये हम सभी में सबसे बुद्धिमान है, राइट। सारे जीवों में, सारे लिविंग एंटिटीज में, 14 भुवनों में सबसे इंटेलिजेंट है। और इन्होंने कहा है कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, हम आपका भजन करते, मैं आपका भजन करता हूँ। तो इन्होंने अपनी ब्रह्म संहिता में पुष्टि की है कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। सो लेट्स एंड द क्लास टुडे। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे सब साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, और ग्लोरीज टू श्री गुरु अंगद। हरे कृष्णा।